हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो है, ये पार्ट 3 है जो हम सीरीज़ हमारी चल रही है स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स की। तो आज हम इस वीडियो में वर्टिब्रास के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिब्रा मैंने आपको बताई थी टोटल कितनी होती है नंबर में 26। तो अब हम देख लेंगे इसमें क्या क्या आता है वर्टिब्रा में। तो वर्टिब्रा में हमारे पास है C7, मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझाऊँगी। C7, T12, L5, S1, CO1। तो ये नंबर क्या है, नंबर का मतलब है कि ये कितने कितने नंबर में प्रेजेंट होती है, मतलब कितनी होती हैं ये। तो C7 हमारी है सर्वाइकल जो कि 7 होती है, और T12 है हमारी थोरेसिक यानी कि 12 जो होती है प्रेजेंट। L है हमारी लंबर जो कि 5 होती है, और S से है सैक्रम जो कि कितनी होती है 1, और CO से हमारी कॉकेक्स जिसे हम ह्यूमन टेल भी बोलते हैं, ह्यूमन टेल। तो याद रखना है ये सब। और अगर पूछे कि वर्टिब्रा की लेंथ कितनी होती है मेल में, तो मेल की अगर हम बात करें वर्टिब्रा की लेंथ, एक सेकेंड शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। मेल में कितनी लेंथ है 71 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल में है हमारी कितनी है 61 सेंटीमीटर। मेल में 71, फीमेल में हमारे पास है 61। अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले सी को देखेंगे, सर्वाइकल को, कि ये 7 होती है नंबर में। लेकिन जो हमें अभी बात याद रखनी है मेन, C1 और C2 जहाँ से स्टार्ट होती है उसका भी कुछ नाम होता है। तो क्या होता है देखते हैं। C1 का नाम है हमारा एटलस, और C2 है हमारी एक्सेस, और ये एटलस है ये हमारी रिंग शेप होती है, रिंग शेप्ड होती है, ठीक है। एटलस हमारी रिंग शेप्ड होती है। अब बाकी का देखेंगे। अब ना मैं आपको कुछ समझाऊंगी, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी जिससे आपको इजीली समझ आए और अच्छे से समझ आए। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मतलब आपको पता है वर्टिब्रा है जो इर्रेगुलर शेप में होती है। तो हाँ, अब हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने क्या बताया, इर्रेगुलर शेप होती है ये, इस तरीके से इर्रेगुलर शेप होती है। और मोस्ट ऑफ वर्टिब्रा में बोनी आउटग्रोथ होती है। बोनी आउटग्रोथ को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस। जहाँ प्रोसेस वर्ड आ गया समझ जाओ बोनी आउटग्रोथ कह रहा है। प्रोसेस माने, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, बोनी आउटग्रोथ। इसके कहने का मतलब है बोनी आउटग्रोथ, बोनी आउटग्रोथ। तो ये हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस है, बोनी आउटग्रोथ मतलब। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी, जो सर्वाइकल है वो बाकी जो वर्टिब्रा है उससे अलग है, और उसको ऐसा क्या अलग बनाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि वो उसको अलग बनाता है बाकी वर्टिब्रा से। तो देखते हैं। साइज़ का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, साइज़ से कुछ नहीं होगा, शेप से नहीं है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसवर्स फोरामेन, जो बनाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा को और वर्टिब्रा से अलग। देख लेते हैं। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, जो मतलब बोनी आउटग्रोथ होती है वर्टिब्रा में प्रेजेंट, उसमें एक होल होता है, उसमें एक होल होता है। इस होल को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फोरामेन, ट्रांसवर्स फोरामेन। तो मैं इसे ऐसे बोल सकती हूँ कि ट्रांसवर्स फोरामेन इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, बोल सकती हूँ। तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर कि ट्रांसवर्स फोरामेन है। आप भी ये चीज़ नोट कर लेना, ट्रांसवर्स फोरामेन इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। अभी क्यों होता है ट्रांसवर्स फोरामेन इसमें प्रेजेंट, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो हार्ट से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, वो यहाँ से आती है, इसके थ्रू आती है, नेक में, ठीक है। उसको सपोर्ट चाहिए होता है, इस वजह से इस होल में से ये वेसल्स आती हैं और जाती हैं, ठीक है, समझ आया। तो ट्रांसवर्स फोरामेन इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये याद रखना है।
अब थोड़ा और देख लेते हैं इसके अंदर ही, इसके अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, मैंने क्या बताया था, पहले यहाँ देखो मैंने क्या बताया था, C1 एटलस, एटलस जो रिंग शेप्ड होता है। अब हम इसकी बात करेंगे। तो ये C1 हमारा जो कि रिंग शेप प्रेजेंट होता है, रिंग शेप का होता है, ये हमारा क्या हो गया, एटलस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एटलस। और फिर ये नीचे हमारा है एक्सिस। एक सेकेंड मैं बना दूँ इसको, एटलस एक्सिस से जुड़ा होता है, इसको बोलेंगे एक्सिस। अब आप नोटिस करो, एटलस है आपका, C1 है, मतलब ये है ना सर्वाइकल वर्टिब्रा पहले वाली है, तो इसके ऊपर कौन सी बोन आएगी, क्या आ रहा है इसके ऊपर, खुद देखो पहले क्या फील हो रहा है, क्या आएगा इस पे, ऑक्सीपिटल। C1 के जस्ट ऊपर क्या है, ऑक्सीपिटल। तो अब इसमें बताओ कि ऑक्सीपिटल और एटलस ऑक्सीपिटल और एटलस क्या जॉइंट बना रहे हैं मिलके, कौन सा जॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा जॉइंट बना रहे हैं। ऑक्सीपिटल और एटलस मिलके बना रहे हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, मतलब ये सुपीरियरली एट्रिकुलेट हो जाती है ऑक्सीपिटल से। ठीक है, ये एटलस, तो ये बनाती है ये जॉइंट एटलेंटो एक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो एक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सुपीरियर एट्रिकुलेट with occipital and forms this। ठीक है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब जो हमने पढ़ा एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में पढ़ा रहा है, वो जॉइंट बना रहा है, तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट हो गया है ना। और अब अगर हम नीचे आ जाएं, एक्सिस पे आ जाएं, एक्सिस पे, तो ये भी बना रहा है इसके साथ, ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, जो एक्सिस का सुपीरियर बोनी आउटग्रोथ है। हमेशा याद रखना, मैं सुपीरियर बोल रही हूँ, मतलब मैं ऊपर वाले की तरफ बात कर रही हूँ, मैं नीचे वाले की नहीं बात कर रही हूँ। इन्फीरियर हो गया नीचे और सुपीरियर ऊपर की तरफ, तो अभी मैंने सुपीरियरली बोला, मतलब सुपीरियरली एटलस वाला एट्रिकुलेट हो रहा है ऑक्सीपिटल से, तो फॉर्म कर रहा है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, समझ आया। अब एक्सिस पे आ जाओ, तो एक्सिस वाले पे क्या होगा, सेकेंड पॉइंट देख लेंगे। तो एक्सिस वाला क्या होगा कि ये सुपीरियर बोनी आउटग्रोथ एक्सिस की ओडोंटॉइड प्रोसेस बना रही है। क्या बना रही है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। एक्सिस का ये वाला पार्ट ओडोंटॉइड प्रोसेस, मैं लिख देती हूँ सुपीरियर, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, सुपीरियर बोनी आउटग्रोथ ऑफ एक्सिस इज नोन एज, क्या बताया मैंने, यस, ओडोंटॉइड प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस बोलेंगे इसको, याद रखना है। ठीक है, सुपीरियर बोनी आउटग्रोथ एक्सिस का ये बोलेंगे ओडोंटॉइड प्रोसेस। और इसका आप जॉइंट देख लेंगे, तो जो ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है ये फिट हो रहा है हमारा एटलस में। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे एक्सिस फिट हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, जो हमने पढ़ लिया एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट ओडोंटॉइड प्रोसेस, मतलब बोनी आउटग्रोथ को बोलते हैं प्रोसेस। जहाँ प्रोसेस आ गया समझ जाओ बोनी आउटग्रोथ की बात हो रही है। तो ओडोंटॉइड प्रोसेस फिट इनटू द एटलस एंड फॉर्म एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। यस, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, मैं ऐसे एरो करके लिख रही हूँ, इट फिट्स इनटू द atlas and form atlanto axial joint। समझ आया, ऑक्सीपिटल एटलस के बीच में बन रहा है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, और एटलस और एक्सिस के बीच में बन रहा है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। याद रखोगे, समझ में आया।
तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वर्टिब्रा जो कि 26 होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स। मेल में 71, फीमेल में 61। C1 एटलस जो कि रिंग शेप्ड होती है। C2 एक्सिस होती है हमारी। और ये मैंने बताया जो आपको वर्टिब्रा इर्रेगुलर शेप की होती है और हर वर्टिब्रा में कुछ बोनी आउटग्रोथ होती है। बोनी आउटग्रोथ को मैंने किससे मेंशन करा है? ट्रांसवर्स प्रोसेस से। तो प्रोसेस जहाँ गया वो समझ जाओ, बोनी आउटग्रोथ के बारे में कह रहा है। सिंगल टर्म हमने करा है प्रोसेस। तो इसके अंदर एक ट्रांसवर्स फोरामेन होती है जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है सर्वाइकल वर्टिब्रा का। ठीक है, इसमें ट्रांसवर्स फोरामेन होती है, होल होती है। अब याद कर लेंगे कि मैंने पिछला फिर आगे फिर क्या बताया कि जो हमारा एटलस है जिसे C1 बोलते हैं, एटलस बना दिया, एक्सिस बना दी। तो जो हमारा एटलस है वो सुपीरियरली एट्रिकुलेट हो रहा है हमारा ऑक्सीपिटल बोन के साथ, जो कि हमारा बना रहा है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, जो एक्सिस का बोनी आउटग्रोथ है इसे बोलेंगे ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो ओडोंटॉइड प्रोसेस हमारा एट्रिकुलेट हो रहा है एटलस में, जो कि हमारा बना रहा है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। समझ आया? इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।